सो हेलो स्टूडेंट, तो आ गया आपका न्यू वीडियो। वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर यूपी पुलिस से संबंधित क्या चंद्रयान 3 के बारे में पूरी जानकारी को जाने। मात्र 20 ही क्वेश्चन है, वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है आपके यूपी पुलिस एग्जाम के लिए। तो चलिए अपने पहले प्रश्न को स्टार्ट करते हैं, फिर आपको इसका उत्तर बताएंगे। याद कर लीजिए मेरे साथ ही। क्या पहला प्रश्न देखिए, मिशन चंद्रयान को कब लॉन्च किया गया था। मिशन चंद्रयान को कब लॉन्च किया गया था, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो अच्छे से याद कर लीजिए। तो कब लॉन्च किया गया, तो मैं बता रहा हूँ, अच्छे से देखिए। क्या 14 जुलाई 2023 को लॉन्च किया गया था चंद्रयान 3 को। तो ऑप्शन नंबर पहले का ए हो जाएगा राइट आंसर, और अच्छे से याद कर लीजिए। तो अब दूसरा क्वेश्चन को लाते हैं, ध्यान से इसे भी अच्छे से याद करिएगा। चंद्रयान 3 ने चंद्रमा की सतह पर कब लैंड किया। चंद्रयान 3 ने चंद्रमा की सतह पर कब लैंड किया। तो चलिए बताते हैं इसका सही जवाब, उसे भी याद कर लीजिए। 23 अगस्त 2023 को लैंड किया था। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, लैंड किया और लॉन्च किया। 2024 पुलिस एग्जाम उत्तर प्रदेश में 100 में 100% आएगा। तो अच्छे से देखिए, पूरा वीडियो को फुल वॉच करिए। तो अब तीसरा क्वेश्चन को अच्छे से ध्यान से देखा जाएगा। मिशन चंद्रयान 3 को कहाँ से लॉन्च किया गया था। मिशन चंद्रयान 3 को कहाँ से लॉन्च किया गया था। तो चलिए बताते हैं, ऑप्शन नंबर इसमें बी हो जाएगा राइट आंसर। क्या सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया गया था। तो ऑप्शन नंबर तीसरे का हमारा क्या हो जाएगा राइट आंसर, बी हो जाएगा सही ये जवाब। तो अच्छे से याद कर लीजिए। तो अब आता है हमारा चौथा क्वेश्चन को, इसे भी अच्छे से याद करें। क्या मिशन चंद्रयान 3 के सफल लैंडिंग के बाद भारत के दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला कौन सा देश बन गया। कौन सा देश बन गया, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। जो चंद्रयान 3 जो लैंड किया चंद्रमा पर दक्षिणी ध्रुव पर, तो यह कौन सा देश पहला बन गया। तो चलिए बताते हैं कौन सा देश बन गया। पहला देश बन गया। क्या पहला देश बन गया जो चंद्रमा पर क्या क्या दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला पहला देश बन गया। चंद्रयान 3 लैंड किया था, जहां पर कोई अभी तक कोई देश लैंड नहीं किया था। क्या दक्षिणी ध्रुव पर चंद्रमा के। तो ऑप्शन नंबर चौथे का ये हो जाएगा राइट आंसर, और अच्छे से याद कर लीजिए। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट यूपी पुलिस के लिए। अब आता है पांचवा क्वेश्चन को, ध्यान से याद करा जाए। 20 टॉप है, ध्यान से देखिएगा। चंद्रयान 3 को कहाँ पर लैंड करना था। चंद्रयान 3 को कहाँ पर लैंड करना है। कहाँ पर लैंड करना है, तो चलिए बताते हैं, अच्छे से याद करिए। तो पांचवे का आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर लैंड करना था। तो पांचवे का हमारा हो जाता है क्या, सी हो जाता है सही जवाब। तो सी को गोले में करेंगे। तो अब आता है हमारा छठवां क्वेश्चन, ध्यान से अच्छे से देखिएगा। चंद्रयान 3 को किस रॉकेट से लॉन्च किया गया था। चंद्रयान 3 को किस रॉकेट से लॉन्च किया गया था, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। चंद्रयान 3 को किस रॉकेट से लॉन्च किया गया था। तो इसमें आपका हो जाता है राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट। क्या LVM-3M4 रॉकेट से लॉन्च किया गया था। तो छवें का सी हो जाएगा सही जवाब, अच्छे से याद कर लीजिए। तो अब आता है सातवां क्वेश्चन को, ध्यान से देखिए। चंद्रयान 3 मिशन का नेतृत्व किसने किया। चंद्रयान 3 मिशन का नेतृत्व किसने किया। तो चलिए बताते हैं किसने किया, अच्छे से याद करिए। श्री ऋतु करिधर ने किया। तो सातवें का ऑप्शन नंबर बी हो जाता है सही जवाब। तो इसे अच्छे से याद कर लीजिए। तो अब आता है कि हमारा आठवां क्वेश्चन को, ध्यान से देखिएगा। चंद्रयान 3 मिशन के निर्देश कौन है। चंद्रयान 3 मिशन के निर्देश कौन है। तो कौन है मिशन, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट। क्या मोहन कुमार है। तो क्या मोहन कुमार, डी हो जाएगा सही जवाब। तो डी को लॉक कर देंगे। तो अब आता है हमारा 9वां क्वेश्चन, ध्यान से इसे भी हम लोग याद कर लेंगे। चंद्रयान 3 मिशन लॉन्च करने में कुल कितना खर्च आया। चंद्रयान 3 को लॉन्च करने में कुल कितना खर्च आया था, कितने पैसे की खर्च हुआ था। चलिए बताते हैं, अच्छे से याद करिए। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट। 615 करोड़ का खर्च आया था। कितने का, 615 करोड़ का खर्च आया था। तो 9वें का हमारा सी हो जाता है सही जवाब। तो अब आता है 10वां क्वेश्चन, अच्छे से इसे भी हम लोग याद कर लेते हैं। इस इसरो ने चंद्रयान 3 मिशन के कौन से तीन मुख्य उद्देश्य निर्धारित किए हैं। कौन से तीन मुख्य उद्देश्य निर्धारित किए हैं, तो चलिए बताते हैं, अच्छे से इसे भी याद कर लें। तो डी, क्या उपरोक्त सभी
डी उपर्युक्त सभी। तो चलिए पहला हमारा क्या है, इसे पढ़ते हैं। चंद्रमा की सतह पर एक सुरक्षित और सॉफ्ट लैंडिंग का प्रदर्शन किया, यह पूरा सही है। तो ऑप्शन नंबर ए भी हमारा हो जाता है सही। उपर्युक्त सभी है तो मतलब तीनों ही सही होगा। चंद्रमा पर रोवर की घूमने की क्षमताओं का प्रदर्शन, यह भी सही है। और तीसरा वैज्ञानिक अवलोकनों का प्रदर्शन करना है, यह तीनों ही सही है। तो तीनों का मेल होता है हमारा डी उपर्युक्त सभी। तो 10वें का डी हो जाता है सही जवाब। तो अब आता है 11वां क्वेश्चन को अच्छे से याद करते हैं। मिशन चंद्रयान-3 भारत का चंद्रमा के लिए कौन सा मिशन होगा? कौन सा मिशन होगा? तो कौन सा मिशन होगा तो चलिए बताते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। तीसरा मिशन होगा। चंद्रयान-1 भी लॉन्च हुआ, वह भी असफल हुआ, और दूसरा भी लॉन्च हुआ, वह भी असफल हुआ, लेकिन हमारा तीसरा सफल हो गया। तो हमने उम्मीद हार नहीं मानी। तो हमारा बी हो जाएगा राइट आंसर 11वें का। तो अब आता है 12वां क्वेश्चन को अच्छे से याद करें। मिशन चंद्रयान-3 की थीम क्या है? मिशन चंद्रयान-3 की थीम क्या है? मिशन चंद्रयान-3 की थीम क्या है? तो चलिए बताते हैं। इसमें होता है ऑप्शन नंबर ए हो जाता है राइट आंसर, साइंस ऑफ द मून। साइंस ऑफ द मून। तो इसमें आपका 12वें का ए हो जाएगा राइट आंसर। तो मेरे प्यारे ऑल स्टूडेंट, आपको ये वीडियो बहुत ही अच्छा लग रहा हो तो इस चैनल पर नए हो तो एक लाइक और सब्सक्राइब करना, और साइंस ऑफ मून का हमें हिंदी कमेंट करना है। अगर नहीं पढ़ते हैं, अगर पढ़ते हो तो कमेंट करें, नहीं पढ़ते हो तो कोई बात नहीं, अच्छे से याद कर लेना है बस। अगर आपको यूपी पुलिस में सिलेक्शन करना है तो इसका उत्तर आपको मुझे कमेंट करना ही होगा। तो अब आता है हमारा 13वां क्वेश्चन को अच्छे से याद कर लेते हैं। मिशन चंद्रयान-3 के लैंडर का क्या नाम रखा गया? मिशन चंद्रयान-3 के लैंडर का क्या नाम रखा गया? तो क्या नाम रखा गया? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। क्या विक्रम रखा गया? क्या विक्रम रखा गया? तो 13वें का हो जाएगा ए हो जाएगा सही जवाब। तो अब आता है 14वां क्वेश्चन को अच्छे से याद करें। मिशन चंद्रयान-3 के रोवर का नाम क्या था? मिशन चंद्रयान-3 के रोवर का क्या नाम था? तो क्या नाम था रोवर का? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर, प्रज्ञान था। क्या प्रज्ञान था? तो 14वें का बी हो जाएगा सही जवाब। तो अब आता है क्या हमारा, देखते हैं 15वां क्वेश्चन को। राकेट वुमेन ऑफ इंडिया के नाम से किसे जाना जाता है? राकेट वुमेन ऑफ इंडिया से किसे जाना जाता है? तो इसमें आपका क्या हो जाएगा राइट आंसर? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। रीतू करिधर को कहा जाता है। तो 15वें का बी हो जाएगा सही जवाब। तो अब आता है 16वां क्वेश्चन को अच्छे से याद करें। रॉकेट मैन ऑफ इंडिया के नाम से किसे जाना जाता है? रॉकेट मैन ऑफ इंडिया से किसे जाना जाता है? तो चलिए बताते हैं। के सिवान के नाम से जाना जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर 16वें का। तो अब आता है कि हमारा 17वां क्वेश्चन को अच्छे से याद करें। वुमेन ऑफ इंडिया के नाम से किसे जाना जाता है? वुमेन ऑफ इंडिया के नाम से किसे जाना जाता है? तो 17वें का हो जाएगा हमारा क्या, सी हो जाएगा राइट आंसर। क्या मईलसामी अनादुल्लाई को कहा जाता है। तो 17वें का सी हो जाएगा राइट आंसर। तो अब आता है क्या हमारा 18वां क्वेश्चन को अच्छे से देखा जाए, इसे भी हम लोग याद कर लें। चंद्रयान-3 अभियान के परियोजना निर्देशक कौन है? चंद्रयान-3 अभियान के परियोजना निर्देशक कौन है? तो कौन है निर्देशक? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर, पीवीर मुथुवेल। तो अब आता है हमारा 18वां का ये हो जाएगा राइट आंसर। तो अब आता है 19वां क्वेश्चन को अच्छे से याद करते हैं ध्यान से। मिशन चंद्रयान-3 को किसने लॉन्च किया? मिशन चंद्रयान-3 को किसने लॉन्च किया है? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर, इसरो भारत ने लॉन्च किया है। तो 19वें का ये हो जाएगा सही जवाब। तो अब आता है 20वां क्वेश्चन को अच्छे से, इसे भी याद कर लें। चंद्रयान-3 में इनमें से क्या नहीं है? चंद्रयान-3 में इनमें से क्या नहीं है? इन चारों में से चंद्रयान-3 में क्या नहीं है? तो क्या नहीं है? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। क्या आर्बिटर नहीं है चंद्रयान-3 में? तो 20वें का सी हो जाएगा सही जवाब। आई होप कि मेरे प्यारे ऑल स्टूडेंट आपको 20 टॉप यूपी पुलिस से संबंधित चंद्रयान-3 के बारे में क्वेश्चन आंसर आपको अच्छे से याद हो गया हो। तो इस चैनल पर नए हो तो एक लाइक और सब्सक्राइब करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।